प्रपोजल काइंड ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपका एप्लीकेशन का। सो प्रपोजल एक डॉक्यूमेंट होता है, गूगल डॉक हो सकता है, जिसमें आप काइंड ऑफ स्टेप्स लिखोगे कि आप एक प्रोजेक्ट जो आप सॉल्व कर रहे हो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, आपका वे ऑफ अप्रोच क्या है, एंड कितना समय में आप सॉल्व करोगे, एंड लेट्स से कुछ अगर उसमें डिफिकल्टी आएगा तो आप उसको कैसे नेविगेट करोगे। Hello, guys. Welcome to the second part of our first podcast in the series of open source. Here we are discussing about what is open source, why one should start open source, and how should one should start open source. So our guest is Mr. Yash Sharma, as you already know. So in the previous part, he told about things, what is open source and all those things. If you haven't watched that video, then go and click on the I button and see that video. And in this video, we'll be talking about what was his experience with GSOC, how he cracked GSOC 2 times as a mentee and 1 time as a mentor, and what was the things that one should remember, and what how to prepare SOPs and all those things. So hi Yash, welcome once again. Great, thanks Jalish for having me on board. So मैं कुछ resources share करता हूँ, which will explain like how to like start preparing your application well for Google Summer of Code mostly. So let's Okay. get started. Okay, so first is the like मैं बोलूँगा कि ये blog पढ़ सकते हो कि मैं Google Summer of Code के लिए कैसे select हुआ था. So मैं latest वाला like suggest करूँगा. इसमें मैं सारा पॉइंट्स लिखा हूँ जो लाइक रिक्वायर्ड था या काइंड ऑफ मेरा जर्नी था जो मैं लाइक फॉलो किया करने के लिए। तो इसमें बहुत सारा पार्ट है, मैं डिटेल में भी जाऊंगा। सो लाइक आपको अगर काइंड ऑफ एक TLDR चाहिए तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। एंड सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट मैं रेफर करूंगा कि अगर आप फ्रेशमैन हो, आपको कुछ पता नहीं है कि कौन सा लैंग्वेज में करना है एंड किस तरह का प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, तो मैं बोलूंगा कि आप पाइथन सीख लो। एंड ये वेबसाइट क्वाइट हेल्पफुल है, pythoncourse.uk। तो इसमें बहुत सारे लाइक रिसोर्सेज है, आप यहाँ से देख सकते हो कि इसमें कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो पाइथन ट्यूटोरियल है, एंड इसमें बहुत सारे लिंक्स है। सो आप इसको खोल के आप ट्राई कर सकते हो कि इंस्टॉल कर लो पाइथन अपनी मशीन पे, एंड ट्राई करो कि एक एक जो होता है इसमें जो इंटरैक्टिव कमांड्स दिया है आप उसको रन करो एंड चेक करो कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। सो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसको लाइक गो थ्रू इट एंड लाइक हैव अ लुक। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं बोलूंगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इट्स काइंड ऑफ अ मस्ट। सो ये काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर का डी फैक्टो लैंग्वेज है। सो ऐसा है कि आप अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं पता है तो प्रोजेक्ट्स में मोरलेस आप काइंड ऑफ काम नहीं कर पाओगे। सो मैं बोलूंगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को आप एक बार देख लो, हाउ लाइक व्हाट इज क्लास, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स एंड डिफरेंट थिंग्स। सो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये रिसोर्स मेरे को बहुत लाइक हेल्पफुल रहा था जब मैं लाइक फ्रेशमैन या फर्स्ट ईयर में था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास कोई अगर टेक्स्ट बुक है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो टू गेट मोर आइडिया। Okay Yash, तो लाइक वी हैव लर्न कि मतलब प्रोग्रामिंग बंदे ने सीख लिया और उसको आ गया, पाइथन आ गया, जावा में एक एक स्क्रिप्ट पे उसका कमांड हो गया, एक लैंग्वेज में कमांड है। तो अब जीसॉक के लिए कैसे प्रिपेयर करें, कि क्या क्या होता है, कौन कौन से मतलब प्री कॉम्पिटिशन या समर ऑफ विंटर ऑफ कोर्स जो होते हैं उनमें पार्ट जो हमने पहले लास्ट वीडियो में डिस्कस करा है, उसके अलावा और क्या क्या करे बंदा, और ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट वगैरह कहाँ मिलेगी उसको, वो सब थोड़ा बता दे कि कैसे हो सकती है चीजें। ग्रेट। सो लाइक मैं सजेस्ट करूंगा कि गूगल समर ऑफ कोड का जो वेबसाइट है, आर्काइव है, उसमें आप देख सकते हो। सो ये 2020 का है जो विच इज लास्ट ईयर। सो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है। सो यहाँ पे लेट्स से आप मौजिला देख सकते हो, मौजिला भी पार्ट लेता है। सो इसमें बेसिकली वो सारे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं जो फायरफॉक्स है एंड डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे उसके प्रोजेक्ट के लिस्ट है, आइडिया लिस्ट है, एंड कौन से टेक्नोलॉजीज पे वो काम करते हैं। सो जावास्क्रिप्ट वो लोग यूज करते हैं कोड बेस कोड करने के लिए, रस्ट यूज करते हैं, पाइथन यूज करते हैं। सो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको जो भी लैंग्वेज आता है आप ऐसे करके फिल्टर लगा सकते हो, नहीं तो आप एक एक ऑर्गेनाइजेशन का लिस्ट खोल सकते हो एंड लाइक गो थ्रू कर सकते हो कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेम है, एंड आइडिया लिस्ट भी आप चेक कर सकते हो। सो लेट्स से मैं इसका ओके, सो मेरे पास एक पहले से आइडिया लिस्ट खुला है तो मैं उस पे लाइक डिटेल में जाता हूँ। सो आप लेट्स से यहाँ पे मैं खोलता हूँ जूलिया।
सो मेरा एक फ्रेंड जूलिया पे काम कर चुका है, सो इट्स क्वाइट हेल्पफुल. सो आई विल सजेस्ट कि आप सर्च बटन यूज करो एंड लाइक लेटेस्ट 2020 का जूलिया का पेज खोलो. सो ये क्या है कि काइंड ऑफ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डेटा एनालिसिस में यूज होता है. सो यहाँ पे क्या है कि आप प्रोजेक्ट का लिस्ट देख सकते हो जो इस साल पार्टिसिपेट किया था, और आइडिया लिस्ट देख सकते हो कि कौन सा प्रोजेक्ट पार्ट लेते हैं. सो यहाँ पे बहुत सारे लाइक एस्पेक्ट्स है. सो मशीन लर्निंग है, फिर डेटा साइंस है, डिफरेंशियल इक्वेशन है. सो लाइक लाइक मेरा फ्रेंड डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या था, तो मैं आपको और डिटेल में बता सकता हूँ. सो यहाँ पे अगर आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के कोर्स लिए हो, तो आपको कुछ कुछ चीज का आपको मतलब समझ में आने लगेगा यहाँ पे क्या है. सो यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप एक प्रोजेक्ट आइडिया उठाओ एंड उसके इशू लिस्ट में चले जाओ. यहाँ पे इशू ट्रैकर या आपको डिटेल्स में मिल जाएगा कि इशू का लिस्ट कहाँ पे है. सो यहाँ पे इशू का लिस्ट आप देख सकते हो एंड यहाँ पे अराउंड 38 इश्यूज खुले हुए हैं. सो ऑफ कोर्स क्या होता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में कुछ टाइप के लाइक लेबल्स होते हैं जो आप यूज कर सकते हो. सो हेल्प वांटेड, ओके, सो हेल्प वांटेड यहाँ पे नहीं है. सो यहाँ पे बहुत सारे आपको लाइक लेबल्स मिल जाएंगे जो आप यूज करके फिल्टर आउट कर सकते हो कि कौन से इश्यूज पे काम करना है. एंड मैं बोलूंगा कि आप एक एक इश्यूज खोल के देखो कि आपको कौन सा समझ में आ रहा है एंड यू कैन गेट स्टार्टेड लाइक वर्किंग ऑन इट. एंड लेट्स से आप अगर बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूशंस कर पा रहे हो, अराउंड प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है कि कितने पीआरस करने हैं. सो कुछ प्रोजेक्ट्स में अगर प्रोजेक्ट बहुत इजी है तो आप काइंड ऑफ 5 to 6 पीआरस बना सकते हो बिफोर अप्लाइंग फॉर जीसॉक. बट कुछ डिफिकल्ट प्रोजेक्ट्स में अगर आप एक भी पीआर बना लो तो वो भी बहुत लाइक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बन सकता है. सो मैं बोलूंगा कि प्रोजेक्ट का डिफिकल्टी के अनुसार उतने आप पीआर बना सकते हो. Okay, guys. तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया कि हाउ यू विल सेलेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ यू विल पुट अ पुल रिक्वेस्ट एंड और व्हाट आर फैक्टर्स यू शुड रिमेंबर व्हाइल पुटिंग अ पुल रिक्वेस्ट, कि मतलब हेल्प नीड वाले पीआर पे जाओ, वो इंपॉर्टेंट है, तो उस पे जाके करो तो फायदा मिलेगा. So like once the person has done all the pull request and all, they decided कि मुझे ये org में part लेना है, ये वाला प्रोजेक्ट करना है, तो उसके बाद एक होता है प्रपोजल फेज कि यार आपको प्रपोजल सबमिट करना है कि इतना टाइम का प्रपोजल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. तो दिस इज आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि यार यू शुड बी एक्सप्लेनिंग टू योर मेंटर कि यार ऐसे ऐसे मैं काम करने वाला हूँ, तो उसको कैसे प्रिपेयर करें और उसको प्रिपेयर करते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, उसके ऊपर क्या टेक है आपका. Yeah, so like proposal kind of the important part होता है आपका एप्लीकेशन का. So proposal एक डॉक्यूमेंट होता है, गूगल डॉक हो सकता है, जिसमें आप काइंड ऑफ स्टेप्स लिखोगे कि आप एक प्रोजेक्ट जो आप सॉल्व कर रहे हो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, आपका वे ऑफ अप्रोच क्या है एंड कितना समय में आप सॉल्व करोगे. एंड लेट्स से कुछ अगर उसमें डिफिकल्टी आएगा तो आप उसको कैसे नेविगेट करोगे. सो लेट्स से मैं अपना प्रपोजल एज एन एग्जांपल की तरफ से डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूँ कि मैं कैसे क्या क्या मैं पॉइंट्स एक्चुअली मीन करता हूँ. सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन. हाँ, तो ये मेरा जीसॉक 2019 का प्रपोजल था जहाँ पे सो काइंड ऑफ फॉर्मेट तुमको मिल जाएगा डिफरेंट वेबसाइट पे. गूगल का एक अपना जीसॉक का एक अपना वेबसाइट है जहाँ पे उन्होंने एक फॉर्मेट बता दिया कि किस तरह का फॉर्मेट फॉलो करना है. हालांकि मैं बोलूंगा कि हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक फॉर्मेट होता है जो आप रेफर कर सकते हो. सो लाइक मैं बोलूंगा कि उसको आप फॉलो करो और इसको एज अ लाइक इंस्पिरेशन ले सकते हो कि क्या क्या चीज किस तरह लिखना है. सो मैं अपना प्रपोजल एक्सप्लेन करता हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हो जाता है आप वो ऐड कर सकते हो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक मेरा पर्सनल बैकग्राउंड क्या है. सो ये हेल्प करता है कि जो मेंटर है जो प्रोजेक्ट को काइंड ऑफ हेड करेंगे, सो उनको एक आइडिया लगेगा कि भाई मैं किस तरह का स्टूडेंट के साथ काम करूंगा, उसको मैथ्स का बैकग्राउंड उसका है या नहीं. एंड अगर आप बहुत सारे पुल रिक्वेस्ट पे काम किए हो तो ये काइंड ऑफ ओवरराइड हो जाता है. सो इट डजंट मैटर. सो अपार्ट फ्रॉम दिस कि आप क्या क्या कंट्रीब्यूशन किए हो. सो लाइक मैं अभी प्रीवियस पार्ट में आपको बताया कि कितने पुल रिक्वेस्ट आप क्रिएट कर सकते हो. सो सनपाई इज काइंड ऑफ फेयरली इजी ऑर्गेनाइजेशन. सो एंड सिंस मेरे को पाइथन बहुत अच्छे से आता था तो मैं काइंड ऑफ लाइक 5 पीआरस 6 पीआर बना चुका था. सो मैं बोलूंगा कि लाइक ऑर्ग टू ऑर्ग डिपेंड करता है कि कितने पीआरस बनाना है. उसके बाद मैं अप्रोच लाइक मैं जो प्रोजेक्ट है उसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा उस पे मैं लाइक डिटेलिंग करना शुरू कर देता हूँ. सो यहाँ पे मेरा जो प्रोजेक्ट था वो काइंड ऑफ लाइक सोलर डेटा एनालिसिस पे बेस्ड था. तो मैं काइंड ऑफ बता दिया कि
सनपाई जो मेरा ऑर्ग है वो किस पे काम करता है, एंड मैं इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया था कि प्रोजेक्ट का 3 हिस्सा है, एंड मैं एक-एक हिस्सा काइंड ऑफ 1/3 ऑफ द टाइम में मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। सो डिटेलिंग ऑफ कोर्स आ जाता है अगर आपको प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से पता है कि आप क्या-क्या करना चाहते हो, तो आप वो डिटेल्स खुद खुद ब खुद आप फिल अप कर कर दोगे। एंड उसके बाद टाइमलाइन आ जाता है। सो गूगल समर ऑफ कोड में एक कम्युनिटी बॉन्डिंग पीरियड नाम का चीज़ होता है, जहाँ पे आप 1 महीना कोड बेस के जो तरीके होते हैं, उससे आप वाकिफ़ हो जाओगे। तो मैं बोलूँगा कि उसमें आप ट्राई करो कि मेंटर के साथ बातचीत और बढ़ाओ, एंड मेक श्योर कि जो फेलो स्टूडेंट्स हैं जो जीसॉक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनसे भी अच्छा बातचीत रहने से आपको बहुत हेल्प मिल सकता है। सो अगर आप कोई चीज़ में आप अटक गए हो, तो आपके फ्रेंड्स आपको हेल्प कर सकते हैं उसमें। सो लाइक उसके बाद हर वीक का टारगेट रहता है कि मैं इस वीक में कितना सारा टास्क कंप्लीट करूँगा। सो दिस इज़ क्वाइट लाइक कॉमन विथ लाइक इन ऑर्डर टू हेल्प द मेंटर, और मेंटर को पता चलेगा कि हाँ भाई, मैं लाइक जो स्टूडेंट को ले रहा हूँ, वो किस तरह से प्लान किया है, कितना पार्ट कब तक खत्म करने है। उसके बाद गूगल समर ऑफ कोड में इवैल्यूएशंस भी होते हैं, लाइक 3 इवैल्यूएशंस होते हैं। सो मैं बोलूँगा कि प्रोजेक्ट्स को उसी के अनुसार आप लाइक फ्रेम करो। अगर डिफिकल्ट प्रोजेक्ट है तो ऑफ कोर्स बहुत डिफरेंट हो जाता है। तब ये तरीका का जो टाइमलाइन ब्लॉकिंग है, ये होगा नहीं। लेकिन आप मेंटर के साथ डिस्कस कर लो कि किस तरह का चीज़ कब तक चाहिए, एंड मेंटर्स आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं इस पे। सो इसके बाद कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो ये बहुत डिपेंड करता है कि आप लाइक और तो और डिपेंड करता है कि वो कैसे इससे डील करना चाहते हैं। सो मैं बोलूँगा कि जो भी और भी आप कर रहे हो, तो उसको आप एक रेफर कर सकते हो। एंड लास्ट पॉइंट ये है कि आप गूगल की वेबसाइट पे चले जाओ, एंड उसपे आपको प्रपोज़ल के एग्ज़ाम्पल्स मिल जाएँगे। यहाँ पे 2 प्रपोज़ल है। सो मैं बोलूँगा कि आप इसको देख सकते हो। ऑल द लिंक्स दैट आई हैव यूज्ड, सो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएँगे, अलोंग विद द पर्सनल ब्लॉग पोस्ट जो मैंने बनाया था फॉर मोर डिटेल्स, सो आप उस पे भी आप देख सकते हो। Okay, yes, thank you. So, guys, अभी तक we have discussed कि how was his journey as a mentee in GSOC. So, yes, you are a mentor also. Like in the third year, you become the mentor of GSOC, in I guess in Open Astronomy. So, Yeah. what was your experience and how did you become a mentor, and what was the work all around in the mentorship? या सो मेरे को अपॉर्च्युनिटी मिला था मेंटर करने का एक स्टूडेंट को। सो ऑल इट स्टार्टेड विद लाइक आई पोस्टेड अ क्वेश्चन विद माय प्रीवियस मेंटर विद ओपन एस्ट्रोनॉमी। सो मैं जो प्रोजेक्ट में काम किया था, उसमें मेरे को बहुत मजा आया था। सो मैं मेंटर से पूछा कि मैं फ्यूचर में कोई एक प्रोजेक्ट को मेंटर कर सकता हूँ या नहीं, एंड उन्होंने बोला कि या वी आर लाइक टोटली लुकिंग फॉरवर्ड इफ यू कैन हेल्प us out with that. So मैं काइंड ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मेंटरशिप में उतना काइंड ऑफ लोड नहीं रहता है। यू कैन हेल्प आउट द अदर पीपल, लेट्स से जो पार्ट लेना चाहते हैं, उनको आप हेल्प कर सकते हो, बता सकते हो कि कैसे स्टार्ट करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, एंड कुछ अगर क्वेश्चन है तो आप आंसर कर सकते हो। तो ये काइंड ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो गया था, एंड फरवरी में प्रोजेक्ट अलॉट हुआ था, जहाँ पे मेरे को पता चल गया था कि मैं कौन सा प्रोजेक्ट को मेंटर करूंगा। सो उस हिसाब से लाइक इट वाज क्वाइट अ memorable experience for me, because like I kind of understood कि मेंटर करना कोई स्टूडेंट को कितना बड़ा चैलेंज होता है, एंड कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप मेक श्योर कि उसको मजा भी आए काम में, एंड उसको कोई लाइक डिफिकल्टी भी ना हो, एंड जो भी इश्यूज आप एज अ स्टूडेंट फील करते हो, काइंड ऑफ सेम मेंटर भी फील करता है, क्योंकि उसके लिए भी एक काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो ओवरऑल इट वाज क्वाइट एंजॉयबल फॉर मी। Okay. So yes, you mentioned about कि LinkedIn और GitHub अच्छा होना चाहिए, लेकिन what do you mean by good LinkedIn and GitHub? तो क्या होती है? What is the definition of good in LinkedIn and GitHub? So yeah, thank you, Yash. So guys, in the past two, in this video and the last video discuss about कि कैसे open source में part लेते हैं, यश को open source का experience क्या था. In the coming video, we'll talking about कि यश का Linux Foundation के साथ कैसे experience था, और ML जो एक और जो यश ने first video में बोला था, जो GitHub की एक fellowship होती है, उसमें कैसे part लेता है और उसमें क्या-क्या तरीका रहता है. So thank you, Yash. Thank you so much for your time.